एक आदमी के दो बेटे थे। ये अपने बेटों के साथ एक गांव में रहता था। बाप बेटों से कहता था कि कोई काम काज करो ताकि अपनी ज़िंदगी का गुजारा चला सको, पर ये दोनों अपने बाप की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ दिनों बाद इनका बाप इस दुनिया से चल बसा। ये दोनों काफ़ी परेशान रहने लग गए। पहले तो इनका सहारा बाप के ऊपर था, अब तो इनका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब्बू तो इस दुनिया में अब है नहीं, चलो कोई काम करते हैं जिससे हमारा गुजर बसर हो सके। छोटे भाई ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, कुछ करते हैं। बड़ा भाई रोज़ाना काम पर निकल जाता और पैसे कमाकर घर लाने लगा, पर छोटा भाई बहुत ही कम काम पर जाता और सारा दिन घर में सोता रहता। बड़े भाई ने काफ़ी पैसा कमाकर एक घोड़ा खरीद लिया और ये घोड़े को घर ले आया। छोटे भाई ने देखा कि बड़ा भाई घोड़ा खरीद कर लाया है, तो ये अपने बड़े भाई से कहने लगा कि वाह, आज तो तुम कमाल की चीज़ लाए हो, चलो मैं भी इसकी सवारी कर लिया करूँगा। एक दिन छोटा भाई बड़े भाई के पास आया और आकर कहने लगा कि मुझे अपना घोड़ा दिखाओ, मैंने जंगल में जाकर लकड़ियाँ इसके ऊपर लाद कर लानी हैं। बड़े भाई ने कहा कि चलो तुम इसे ले जाओ, पर एक चीज़ का ख्याल करना, तुम लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ हो जाओ और घोड़ा कहीं भाग जाए। मैंने काफ़ी मेहनत से पैसा कमाकर इसको ख़रीदा है। छोटे भाई ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं इसे सही सलामत घर ले आऊँगा। अब छोटा भाई घोड़ा लेकर जंगल में चला आया। इसने काफ़ी देर तक लकड़ियाँ काटीं और काट कर घोड़े के ऊपर लाद दीं। अब इसको प्यास लगना शुरू हो गई, तो ये एक नदी के ऊपर पानी पीने के लिए चला आया। पानी पी कर वापस घोड़े को लेने गया तो वहाँ से घोड़ा गायब था। अब ये घोड़े को ढूंढने लगा। ये काफ़ी परेशान हो गया कि बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा, वो तो मुझे इस घोड़े की तरह ही गायब कर देगा। बड़े भाई ने तो काफ़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके घोड़ा ख़रीदा था। ये घोड़े को पूरे जंगल के अंदर ढूंढता रहा, पर इसको घोड़ा नहीं मिल पाया और ऊपर से शाम होने वाली थी। ये घर वापस लौट आया। जैसे ही ये घर के बाहर पहुंचा तो इसका भाई पहले से ही इसका इंतज़ार कर रहा था। इसने इसको अकेले आते हुए देखा तो इससे वजह दरियाफ्त की कि घोड़ा कहाँ है। तो इसने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं घोड़े को बांधना भूल गया था, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने चला गया, वापस आया तो वहाँ से घोड़ा गायब था और मैं काफ़ी देर इसे ढूंढता रहा, पर घोड़ा मुझे नहीं मिल पाया। इसका बड़ा भाई इससे गुस्सा होते हुए कहने लगा कि मुझे मेरा घोड़ा चाहिए। छोटे भाई ने कहा कि मैं कहाँ से ला कर दूँ, मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल पाया, अब इसमें मेरी क्या कसूर है। बड़ा भाई कहने लगा, मैं तुम पर केस करूँगा और जो भी फैसला होगा अब तो जज के पास ही होगा। तुम मेरे साथ कल शहर चलना, हमारा फैसला जज साहब करेंगे। छोटे भाई ने हामी भर ली। जैसी सुबह हुई तो ये शहर की तरफ रवाना हो गए। अब चलते चलते इनको शाम हो गई। इन दोनों ने सोचा कहीं पर रात गुजारी जाए, तो रास्ते में छोटे भाई के एक दोस्त का घर था। इसने अपने बड़े भाई से कहा कि शाम काफ़ी हो चुकी है, आज रात हम दोनों मेरे दोस्त के यहाँ गुजारते हैं, सुबह होते ही हम शहर की तरफ रवाना हो जाएंगे। बड़े भाई ने हामी भर ली। अब ये दोस्त के घर आ गया। इसने दोस्त को सारा किस्सा सुनाया और कहा कि आज रात हम तुम्हारे घर ठहरेंगे और सुबह होते ही हम सफ़र पर निकल जाएंगे। इसके दोस्त ने इन दोनों के रहने का इंतज़ाम किया। जैसे ही सुबह हुई तो इसके दोस्त के बच्चे खेलते हुए इसके पास आ गए और इससे कहने लगे कि पहले आप हमारे साथ गेम खेलें, फिर आप चले जाइएगा। इसने कहा, नहीं, मैंने सफ़र करना है, पर इनके काफ़ी ज़्यादा इसरार करने पर ये इनके साथ खेलने लग गया। खेलते खेलते इसके दोस्त के बच्चे ने अपने छोटे भाई को धक्का दे दिया। बच्चे को चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी, कुछ ही देर में ये इस दुनिया से चल बसा। अब इसका दोस्त रोते हुए इससे कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला है। इसका दोस्त कहने लगा कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया, इसको तो तुम्हारे बड़े बच्चे ने धक्का दिया था, जिसकी वजह से इसको चोट लगी, मैं बेकसूर हूँ। इसका दोस्त मानने को तैयार नहीं था। इसने कहा, मैं भी तुम्हारे भाई की तरह तुम पर मुकदमा करूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। अब ये तीन बंदे हो गए और शहर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते ये एक पुल से गुजर रहे थे। छोटे भाई ने सोचा कि एक तो भाई का घोड़ा मिल नहीं रहा था और ऊपर से दोस्त के बच्चे का भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया। इसने सोचा क्यों ना इस पुल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी को इन दोनों से आज़ाद ही कर दूं। इसने पुल से छलांग लगा दी। इसने जैसे ही छलांग लगाई तो नीचे एक कश्ती के ऊपर लड़का अपने बूढ़े बाप को लेकर जा रहा था। ये इस आदमी के ऊपर आ टपका। बूढ़ा आदमी अब इतनी बड़ी चोट कैसे बर्दाश्त कर पाता, यह भी इस दुनिया से चल बसा। लड़का रोते हुए इससे कहने लगा
तुमने मेरे बाप को मार डाला है, अब मैं भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। अब ये सारे बंदे इकट्ठे होकर इसके खिलाफ शहर के अंदर आ गए। कुछ ही देर बाद जज साहब की अदालत लग गई। अब लड़के ने सोचा कि इनसे कैसे जान छुड़ाऊं, जबकि सारे मामले में हूँ भी बेकसूर। अब इन सब ने मुझे मरवाने का पूरा प्लान बना रखा है। इसे एक तरकीब सूझी। इसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और इसके अंदर पत्थर डाल दिया। अब कुछ ही देर बाद जज साहब अपनी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ गए। जज साहब काफ़ी लालची आदमी थे। अब बारी बारी इन तीनों ने अपना मुकदमा जज साहब के आगे रखना शुरू कर दिया। जज साहब ने कहा कि मुल्जिम कौन है, तो इसने अपना हाथ खड़ा किया। इसके हाथ के अंदर एक रुमाल था जिसके अंदर वो पत्थर था। जज साहब ने जैसे देखा तो वो समझ गया कि ये बंदा मुझे पैसे देना चाहता है, क्यों ना मैं इसके हक में फैसला देकर इससे पैसे वसूल कर लूं। अब इसके भाई ने कहा कि जज साहब, मेरा भाई मुझसे घोड़ा ले गया था और वापस आकर मुझसे कहने लगा कि घोड़ा गायब हो गया, अब मुझे मेरा घोड़ा चाहिए। जज साहब ने इसके छोटे भाई से कहा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? तो इसके छोटे भाई ने कहा, जज साहब मैं तो घोड़ा जंगल में ले गया था, अब मुझे क्या मालूम वो कहाँ चला गया, इसमें मेरी क्या गलती। फिर छोटे भाई ने इशारे से जज साहब को रुमाल भी दिखा दिया। अब जज साहब ने फैसला देते हुए इसके छोटे भाई से कहा कि तुम अपने भाई को एक घोड़ी का बच्चा लेकर दो ताकि ये इसे पाल पोस कर बड़ा कर सके और इससे अपना गुजारा कर पाए। फिर दूसरे बंदे से कहा कि तुम बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या है। तो वो कहने लगा कि मेरे घर रात गुजारने के लिए आए थे और ये मेरे बच्चे के साथ खेलने लग गया। बच्चों के साथ खेलते खेलते इसने मेरे छोटे बच्चे को मार डाला, अब मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जज साहब ने मुल्जिम की तरफ देखा तो इसने दोबारा जज साहब को रुमाल दिखा दिया। जज साहब ने इसके हक में फैसला देते हुए कहा कि तुम एक काम करो, इसकी शादी करो और इससे जो बच्चा पैदा होगा इसे तुम रख लेना, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अब तीसरे बंदे से जज साहब ने कहा कि तुम्हारा मुकदमा क्या है। तो वो कहने लगा कि मैं अपने बाप को कश्ती के ऊपर लेकर जा रहा था, हम एक पुल के नीचे से गुजर रहे थे कि ये बंदा पुल से छलांग लगाकर कश्ती के अंदर मेरे अब्बू के ऊपर आ गिरा, इसने मेरे अब्बू को मार डाला है, मुझे मेरा बदला चाहिए। जज साहब ने फैसला देते हुए कहा कि दोबारा तुम उसी जगह पर वापस चले जाओ और इस मुल्जिम को कश्ती के नीचे बिठा देना और ऊपर से तुम इसके ऊपर छलांग लगा देना, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अब जज साहब ने तीनों फैसले इसके हक में सुनाकर वहाँ पर मौजूद सब लोगों को हैरान कर दिया। जैसे ही ये बाहर निकला तो इसके भाई ने कहा कि भाई मैं तो एक घोड़ी का बच्चा नहीं पाल सकता, इसको बड़ा करते करते मेरी तो सारी कमाई लग जाएगी, लिहाजा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर इसका दोस्त आ गया और आकर इससे कहने लगा कि पहले मैं तुम्हारी शादी करूँ, इसका जो खर्चा आएगा वो अलग से, और ऊपर से 9 महीने का इंतज़ार करूँ कि तुम्हें बच्चा पैदा हो और फिर मैं उठाऊँ, इससे बेहतर है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब तीसरा बंदा आ गया, इसने कहा कि मैं दोबारा तुम्हें वहाँ ले जाऊँ और कश्ती के ऊपर बिठाकर ऊपर से तुम्हारे पर छलांग लगाऊँ, इसमें तो मेरी अपनी ही जान चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। अब इन सब से इसकी जान छूट चुकी थी। जज साहब ने अपना बंदा भेजा और कहा कि जाओ इस बंदे से पैसे लेकर आओ। वो बंदा इसके पास आ गया और आकर इससे कहने लगा कि जज साहब को जो तुम रुमाल के अंदर पैसे दिखा रहे थे वो मांग रहे हैं। इसने जवाब दिया कि रुमाल के अंदर एक पत्थर था, मैं तो वो रुमाल जज साहब को इसलिए दिखा रहा था कि अगर मेरे हक में फैसला नहीं देते तो वो मैं इनको मार देता, अगर तुम कहो तो वही पत्थर वाला रुमाल दे देता हूँ। लड़के ने जाकर जज साहब को बताया। जज ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, पैसे में क्या रखा है, जान बच गई, यही काफ़ी है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।